बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खिचड़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी खिचड़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल ले ली है, साथ ही ना मैंने 2 कप बासमती चावल ले लिए हैं। अच्छा, जिस कप से मैंने ये दाल ली है ना, उसी कप से यहाँ पर मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं और चावल ना मैंने यहाँ पर बासमती लिए हैं। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ना हमने दाल को भी पानी के अंदर भिगो के रख देना है और साथ ही ना हमने चावलों को भी पानी के अंदर भिगो के रख देना है। जब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक हमने इन दोनों चीज़ों को भिगो के रख देना है, आगे चल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से अब मैं क्या करूँगी, चावलों को भी भिगो के रख दूंगी और साथ ही साथ ना मैं चना दाल को भी भिगो के रख दूंगी। तो जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को भिगो के रख दूं, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 पानी से चना दाल को भी वॉश कर लिया है और भिगो के रख दिया है। साथ ही ना मैंने चावलों को भी 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है और भिगो के रख दिया है। अब हम करेंगे क्या, जल्दी से ना इनको साइड पर करते और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी खिचड़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ना हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और साथ ही ना यहाँ पर मैंने 5 से 6 लिए हैं लौंग और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे 2 तेज़पात ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे। और इन खड़े मसालों को ना हमने तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए ना क्रैकल कर लेना है, ताकि इनकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने करना क्या है, इसके अंदर अपनी प्याज अपनी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको ना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और इस प्याज को ना हमें फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि प्याज ना हमारी सॉफ्ट भी हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो गोल्डन सा हो जाए। तो हाई फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से ना मैं 3 से 4 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 से 4 मिनट तक प्याज को ना यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो हल्का सा कलर है ना वो चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने शुरू में ही 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको शुरू में फ्राई नहीं ना करते हैं तो आखिर तक इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो रह जाती है, तो इसलिए लाजमी 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को भी ना मैंने यहाँ पर 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने 3 अदरक हरी मिर्च ऐड कर देनी है और साथ ही ना हमने टमाटर भी ऐड करनी है। तो टमाटर ना यहाँ पर मैंने 2 अदद लिए हैं बड़े साइज़ में और इनको ना मैंने बिल्कुल रफली सा कट कर लिया है। और टमाटरों के साथ ही ना हम 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड कर देंगे नमक। नमक अगर हम शुरू में ऐड कर देते हैं तो टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये जो हरी मिर्च है ना, इसको ना मैंने इस तरह से 2-2 कट लगा लिए ताकि ये ऑयल में जाकर फटे ना। तो कट इससे लाजमी लगा लीजिएगा। जल्दी से मैं टमाटरों को ना सॉफ्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटरों को यहाँ पर पकाते हुए ना मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ चावल को और दाल को भिगोए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है और अब ना हमारी जो दाल है ना वो काफ़ी हद तक सूख चुकी है। इस टाइम पर ना हमने अपनी दाल ऐड कर देनी है और इसका जो पानी है ना वो हमने निकाल देना है। बगैर पानी के हमने दाल को ऐड कर देना है। दाल की ना अब हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से दाल को भुनाई कर लूँ, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 3 से 4 मिनट तक दाल को भून लिया है। अब हम ना अपने इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चलें जी, चावल ऐड करेंगे और चावलों का भी जो पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। अच्छी तरह से बाउल को साफ करेंगे क्योंकि इसके साथ जो चावल है ना वो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। चलें जी, हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ना चावलों को ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं भूनना, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक हल्के हाथों से ना हमने चावलों को भून लेना है।
हाई फ्लेम करके चावलों को 1 से 1.5 मिनट तक हम भून लेंगे। इधर चावलों को भी ना मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम ना इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 3 कप हमने दाल और चावल लिए थे, उसके हिसाब से हमने ना इसके अंदर 6 कप पानी ऐड करने हैं। जिस कप से आपने ना चावल और दाल ली है ना, उसी से आपने इसके अंदर 6 कप पानी ऐड कर देना है। चलें जी, 6 कप पानी मैंने मेजरमेंट के हिसाब से ऐड कर दिया है और पानी को ना हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना अच्छी तरह से मैंने पानी को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नमक है ना, शीर में हमने 1 चम्मच ऐड किया। इस टाइम पर आपने ना नमक को चेक कर लेना है। चलें जी, नमक को मैंने चेक कर लिया है। नमक ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूंगी और इसको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने ना इसमें एक बॉयल आने का वेट करना है। तो जल्दी से मैं इसको एक बॉयल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 5 मिनट तक पका लिया है हाई फ्लेम पर और इसमें आप देख सकते हैं एक बॉयल भी आ चुके हैं। तो टाइम को ना मैंने नोट कर लिया था, बिल्कुल 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में ना इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ चुका है। तो हल्के हाथों से ना हमने फिर से इसको मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना फिर से कवर लगा देंगे और फ्लेम को ना हमने मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर इसको ना हमने आराम से पकने देना है। जब तक चावल और दाल पक रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए मज़ेदार सा जो रायता है ना, हम बना लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले ली है और इसको ना हम अच्छी तरह से पहले तो फेंट लेंगे। तो दही को ना यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और साथ ही ना हम इसी के ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने हरे धनिए को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसको ना मज़ेदार सा तड़का लगा लेते हैं। तो अब ना यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही ना हमने हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली थी, जिसको ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और इनको ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 मिनट तक। तो जल्दी से ना मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूँ इनको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनको ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज से खुशबू आना शुरू भी हो गई है। तो अब हमने ना इसको करना क्या है, फ्लेम को ना जल्दी से ऑफ कर देंगे और इसको ना हम गरम गरम ही ऐड कर देंगे रायते के ऊपर। अब हम मज़ेदार से तड़के को ऐड कर देंगे रायते के ऊपर और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जो रायता है ना हमारा, वो भी रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ना इसको साइड पर करते हैं और अपने चावलों को देख लेते हैं। तो दूसरी तरफ अब हम अपने दाल चावल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना दाल चावल को भी मुझे पकाते हुए तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है। हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने दम लगाना है। तो अब हम ना इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए ना यहाँ पर मैं पहले कपड़ा लगा दूंगी। कपड़ा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हम कवर लगा देंगे और अच्छी तरह से ना हम इसको दम लगा देंगे। चलें जी, दम मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हमने ना बिल्कुल हल्की आंच पे ना 7 से 8 मिनट तक दम पे रख देना है चावलों को। तो जल्दी से ना मैं 7 से 8 मिनट तक चावलों को दम पे पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दाल चावल को दम लगाए हुए ना मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि ये 7 से 8 मिनट में दाल चावल बिल्कुल पक्के नहीं थे। तो मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया था, तो मज़ीद मैंने इसको दम 7 मिनट तक और लगा दिया था। तो टोटल मैंने इसको 15 मिनट तक दम पे रखा है। अब हम कवर को हटा देंगे, चेक कर लेते हैं। चलें जी, अब हम दाल चावल को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त दाल चावल हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खिचड़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। खाने में ये बेहद ही मज़े की है और बनाने में ये बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी।
तो माशाल्लाह जी, ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी खिचड़ी की। खिचड़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है कि नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।